क्या क्लोथिंग ब्रांड बनाना इतना ईज़ी है? बहुत ही ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स और वीडियोज़ आ रहे हैं कि क्लॉथिंग ब्रांड बनाते हैं, क्लॉथिंग ब्रांड बनाते हैं। तो चलो देखते हैं भाई क्या-क्या चीज़ें लगती हैं और कैसे क्लॉथिंग ब्रांड बना सकते हैं। मैं इस फ़ील्ड में लगभग 4 सालों से हूँ और मेरा ब्रांड का नाम है डॉज़र। क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे स्टार्ट किया था हमने और कैसी हमारी जर्नी रही है इन 4 सालों में, इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। कोई फालतू की बातें नहीं होंगी, कोई फालतू का कमिटमेंट नहीं होगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। सिर्फ क्लियर एंड क्रिस्प बात होगी जो मैंने एक्सपीरियंस की अपने पूरे जर्नी में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विश्वदीप त्रिपाठी और मेरा जो ब्रांड का नेम है वो है डॉज़र, ठीक है? डॉज़र मतलब ये ब्रांड जब हमने सोचा तो ये हमने नहीं सोचा था कि क्या-क्या चीज़ें आने वाली हैं हमारे इस ब्रांड बिल्डिंग में, ठीक है? जब मैंने स्टार्ट किया तो जितने भी सारे ये छोटे-मोटे अभी स्टार्ट हो रहे हैं ब्रांड्स, जितने भी सोशल मीडिया पे स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे ही मैं भी बहुत छोटा-मोटा ब्रांड था, ठीक है? अभी भी छोटा-मोटा ही हूँ, क्योंकि अभी मैं उतना उस लेवल तक नहीं पहुँचा पाया हूँ ब्रांड को, जिस लेवल पे मैंने देखा था इसको, ठीक है? तो ये चीज़ें जो मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे करना चाहिए, क्या चीज़ें मुझे दिक्कत आई और कैसे मैं इसको टैकल किया, फिर भी मैं जिस कंडीशन में हूँ, तो वो सारी बातें अभी डिस्कस करने वाले हैं बिना फ़िल्टर के। कोई भी मैं फ़िल्टर नहीं लगाने वाला हूँ, कोई भी मैं कट्स नहीं देने वाला हूँ कि भाई कहाँ-कहाँ पे आपको ये चीज़ें कट्स देनी पड़ेंगी, ठीक है? तो क्लियर बात करते हैं, क्रिस्प एंड क्लियर बात। तो कई लोगों का ये कहना है कि भाई जॉब छोड़ के आप अपने क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट कर दीजिए। क्लॉथिंग ब्रांड, क्लॉथिंग ब्रांड, क्लॉथिंग ब्रांड मैं हर जगह सुनने लगा। इस बीच में क्लॉथिंग ब्रांड इतना इसलिए हाई हो गया है, हाई पिचिंग में चला गया है, बिकॉज़ जितना भी सोशल मीडिया आपका है ना, वो आपको इन्फ्लुएंस करता है उसके एक्ट करने के लिए, ठीक है? तो मैं अब स्टार्ट ये करूँगा ना आपको बताना कि भाई सबसे पहले मैं हिस्ट्री बताऊँगा। ये वीडियो पूरा चलेगा, उसका एजेंडा क्या रहेगा, उसका एक लूप क्या रहेगा, उसका एक जो तरीका है, एक मैनेजमेंट, एक फ्लो चार्ट कह सकते हैं इसको। सबसे पहले मैं बताऊँगा हिस्ट्री अपनी, ठीक है? जो इसमें हिस्ट्री में हम बात करेंगे सारी कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया और क्या-क्या मतलब अभी तक हो रहा है। दूसरा चीज़ हमारा पॉज़िटिव क्या था और हमारा नेगेटिव क्या था कि हमने पॉज़िटिव काम क्या किया, नेगेटिव काम क्या किया। तीसरा रहेगा कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं अपना क्लॉथिंग ब्रांड अगर आप करने जा रहे हैं तो। चौथा, क्या नहीं करना है भाई, क्या चीज़ें अब नहीं करनी है इस कंडीशन में, जो मैंने गलती करके सीखा है, ठीक है? तो ये 4 से लेके 5 पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? जिससे आपको क्लियर होगा ना कि भाई क्या चीज़ें नहीं करनी है। बहुत चीज़ें बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रही होंगी, इस वीडियो से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ये मेरी गारंटी है। तो पॉइंट नंबर 1, ठीक है? पॉइंट नंबर 1 में हमारा क्या था, हिस्ट्री। हिस्ट्री हमारी बहुत सिंपल एंड ईज़ी थी। मैंने भाई सबसे पहले अपना जॉब छोड़ा। मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता था और मैं एमएससी एग्रीकल्चर हूँ, प्लस बीएड कर रखा है मैंने। मेरे पूरे जनरेशन में बहुत ही एजुकेटेड लोग और बहुत ही गवर्नमेंट जॉब ओरिएंटेड लोग हैं और मैं फर्स्ट था जो मैंने अपने इस कम्फर्ट ज़ोन को छोड़ के मैंने अपना रिस्क लेने का चूज़ किया। मैं नोएडा में था, नोएडा में मैं था और नोएडा में बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, सीखी और बहुत ही अच्छे से मुझे समझ में आया कि मुझे करना क्या है। मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करता हूँ जैसे कि सिंगिंग करना, शेरो-शायरी लिखना, उसको कॉन्सर्ट करना, परफ़ॉर्म करना मुझे बहुत पसंद है। मतलब आर्टिस्ट एक हिसाब से मल्टीपर्पज़, मल्टी पर्सनैलिटी और मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे पसंद थी बट इसका एक ड्रॉबैक होता है ना कि आप एक स्ट्रीमलाइन काम नहीं कर पाते। ये जो मैंने देखा अपने लाइफ में। आप सबका चाहे जो हो, जैसा भी हो, आप ध्यान से देख के काम करिएगा। तो उसके बाद से मैंने सोचा भाई एक दिन मैं और मेरा छोटा भाई बैठा था रूम में और मुझे अचानक एक ख्याल आया, जब ये सब चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई थी कहीं पे भी वीडियोज़ नहीं आ रहे थे कि ब्रांड कैसे स्टार्ट करें। उस टाइम पे मैंने अपने ब्रांड के बारे में सोचा। मैंने सोचा क्यों ना क्लॉथिंग एक कपड़े का एक ऐसा ब्रांड बनाया जाए जिसमें हर चीज़ मतलब बेस्ट हो। उस टाइम पे हर चीज़ बेस्ट बनाना बहुत टफ था जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया। क्योंकि मैं अभी बताऊँगा सारी चीज़। तो क्या हुआ भाई कि हमने उसको स्टार्ट किया और मैं पहले लगभग मैंने 17 डिज़ाइन बनाई टी-शर्ट्स के लिए। मैंने सोचा एक टी-शर्ट लेंगे, उसपे हम अपना डिज़ाइन जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, जो थॉट होगा उसको हम लगा के बढ़िया लोगों को सेल करेंगे, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट एक बिल्ड हो गया कि भाई करना है। मैं जॉब कर रहा था, साथ ही साथ अपना डिज़ाइन बनाता था। मैं लगभग 17 से लेकर 18 डिज़ाइन मैंने जब बना लिए, तो छोटे भाई को मैंने दिखाया, उसको बहुत अच्छे डिज़ाइन लगे। छोटा भाई इस टाइम पे इंजीनियर है, टीसीएस प्लेस्ड है और मुंबई में है। तो उसको डिज़ाइन्स बहुत अच्छे लगे और उसने ये कहा कि भैया स्टार्ट करते हैं। फिर जर्नी स्टार्ट हुई भाई, कैसे?
इसको शुरू किया जाए। तो सबसे पहले अब आपका जो हिस्ट्री था, ये पूरा हमारा हिस्ट्री इतना ही था, हम मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं बताऊँगा, हिस्ट्री का पार्ट यहीं खत्म होता है। अब हमने कैसे स्टार्ट किया ये मैं बताने जा रहा हूँ, कि आप अपना ब्रांड कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इससे आप रिलेट करके भी अपना कुछ जो भी आपका जिस प्लेस पे हो, जिस टाइम पे हो, ठीक है? तो मैं पहले अपना स्टोरी बता रहा हूँ, फिर आपको फिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी बताऊँगा साथ ही साथ। तो आप पेन पेपर लेके बैठ जाइएगा, नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ें मैं करके सीखा हूँ, मैं कहीं से चैट जीपीटी मैंने नहीं किया है, तो चैट जीपीटी के हेल्प से मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो भाई अब बात आती है कि एक अच्छा क्लॉथिंग ब्रांड कैसे बनाया जाए। इसके लिए सबसे पहले मैंने और मेरे भाई ने स्टार्ट किया सोचना भाई, कि सबसे पहले देखो हमने कुछ देखा कहीं नहीं था, बस हमको ये था ना कि भाई जैसे हम एक जॉकी का हमने देखा ब्रांड, हम रास्ते में निकलते थे तो हम ये नोटिस करते थे कि कौन से ब्रांड कैसे हाईलाइट हो रहे हैं, क्या क्या चीजें कर रहे हैं जिससे वो ब्रांड बन रहे हैं, ये हमने नोटिस किया। और उसमें हमको भाई थोड़ा सा हम क्रिएटिव ज्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ जो भी हमने देखा अभी तक। पहले हमने स्टार्ट किया भाई टैकल करना है कि एक ब्रांड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कहीं से भी कुछ भी, तब चैट जीपीटी का इतना ट्रेंड में नहीं था जो इस टाइम पे इतना बढ़ गया। तो बस चैट जीपीटी आया ही नहीं था उस टाइम पे, जिस टाइम हमने स्टार्ट किया था, लेकिन 3 से लेकर 4 साल पहले, जब इसका सीड मतलब हमने एक बीज लगाया था डॉजर का, ठीक है? तो उसके बाद हमने सोचा कि भाई कैसे एक ब्रांड को होना चाहिए। तो सबसे पहला काम होता है नेम, ब्रांड नेम, पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। तो ब्रांड नेम हम सोचने के लिए बैठे भाई, सोच रहे थे, किसी कोई लगभग 5-6 हजार नेम हमने टैकल कर लिए, बहुत चीजें कर ली, बहुत सी सारी चीजें स्टार्ट कर दी कि भाई ये चीजें ऐसी नाम होने चाहिए, ऐसे नाम होने चाहिए, ऐसे नाम होने चाहिए। आपके साथ भी यही हो रहा होगा। फिर मैं एक दिन वॉशरूम में बैठा था, क्योंकि अच्छे ख्याल वॉशरूम में ही आते हैं, आप इसको पॉजिटिव वे में ले जाइएगा। तो ऐसे ही नेम एक क्लिक हो गया डॉजर, और मैंने इसका मीनिंग नहीं देखा, मैंने सोचा ये नाम ही रहेगा भाई, मीनिंग कुछ भी हो, क्योंकि डॉजर नेम जो है वो, ये इसका नेम का मतलब होता है एन अनआइडली स्लीपिंग। इसके पीछे भी कहानी है, क्योंकि जब मैंने इसको देखा तो मैंने अनआइडले के जगह पे अनआइडियल पढ़ लिया, तो मुझे थोड़ा और पॉजिटिव वो आया। लेकिन फिर हमारे जीजू हैं जो, उन्होंने बताया कि भाई ये अनआइडली स्लीपिंग है, नो ना कि भाई अन आइडियल स्लीपिंग, मतलब एक आइडियल स्लीपिंग नहीं, आइडली स्लीपिंग है, ठीक है? तो भी अच्छा है भाई, मुझे क्या था, मेरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर था कि नेम कैची होना चाहिए डॉजर, ठीक है? तो ये कैची मुझे लगा। और दूसरी चीज मैंने ये ध्यान दी मैंने कि नाम जब भी आप सेलेक्ट करें अपने ब्रांड का, तो एक सिंगल वर्ड में रखें, आप दो नाम ना रखें, जैसे संपर्क सूत्र, जैसे सुई धागा, जैसे मतलब बहुत सारे नेम है, दो नेम ना रखें आप। मतलब जैसे आप मान्यवर का एक सोच लीजिए, जॉकी का सोच लीजिए, आप मुफ्ती देख लीजिए, एक सिंगल वर्ड में है सारी चीजें। तो ये मैंने उनसे सोचा कि भाई मैं, देखिए स्टारबक्स एक ही नाम है, एक ही सिंगल नेम है, क्योंकि भाई मैंने लोगों को देखा कौन सा चल रहा है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो मैंने नाम रख दिया भाई डॉजर। अब नाम रख गया है, नाम रखने के बाद सबसे टफ जो होता है वो होता है भाई इसको स्टार्ट करना, कैसे स्टार्ट करा जाए। नाम तो भाई रख दिया गया, फिर द फैशन एक्सप्लोसिव इसका हमने टैगलाइन दिया, मतलब फैशन का धमाका, ये तो ऐसे ही जनरली आ गया और मुझे अच्छा लगा, तो मैंने किसी से नहीं पूछा, रख दिया। फिर भाई क्या हुआ, फिर हुआ ये कि हमको चाहिए था थीम कलर। हमने बहुत सारे ब्रांड्स को नोटिस किया कि ये जो ब्रांड्स चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस भी देखे इवन, कि भाई कैसे अपने ब्रांड को बिल्ड करें, कैसे स्टार्ट करें। ये सारे वीडियोस में रेगुलर देखता था, और एक वीडियो नहीं, लगभग 7 से लेके 12 वीडियोस में पर घंटे के हिसाब से देखता था, बहुत मेहनत करता था, तो अभी भी करता हूँ। और उसमें मैंने ये देखा कि भाई एक थीम कलर होना चाहिए, मैंने नोटिस किया ना भाई कि एक कंट्रास्ट थीम कलर होना चाहिए। तो मैंने अपने ब्रांड का थीम कलर डिसाइड किया, जिसका कलर रखा है मैंने येलो और ब्लैक। तो आप मेरे स्टोर्स जब भी आओगे, कहीं भी अगर मेरे ब्रांडिंग में देखोगे, तो आपको येलो ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिखे, काली पीली, ठीक है? जिसको थोड़ा सा मुझे लगा कि लाइट कलर, चटक कलर होना चाहिए, और ब्लैक में कंट्रास्ट बने, ठीक है? तो दूर से ही दिखाई देता है, जिसका थोड़ा सा वेवलेंथ ना भाई बहुत बढ़िया एकदम चटक होता है। आप मेरे स्टोर भी देख सकते हैं, सारे देखिए जो मेरे काउंटर है ये सारे येलो ब्लैक में ही है, ठीक है? तो कुछ भी आप देखेंगे तो यहाँ पे काला पीला मिलेगा। तो ये चीजें मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही सोच ली थी कि भाई करना हमको ऐसा ही है जैसा अदर ब्रांड्स कर रहे हैं, जैसा ब्रांड्स क्यों बन रहे हैं वो, इसका मैंने रीजन टैकल किया। तो आप भी जिस भी कैटेगरी में हैं, मतलब ये कपड़े की बात नहीं हो रही, जिस भी कैटेगरी में हैं आप अगर, उसमें आपको ये ध्यान देना कि भाई आपका जो ब्रांड है वो उस जगह पे कैसे लोग मतलब कैच कैसे करेंगे, आपको कैसे ब्रांड समझेंगे,
क्योंकि कपड़े बेचना बहुत आसान है, ब्रांड बनाना जस्ट डबल मेहनत हो जाती है ब्रांड बिल्ड करने में, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 था कि आप अपने ब्रांड का थीम कलर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना, 5 पॉइंट कवर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना। पॉइंट नंबर 3, अब देखिए हमने सबसे पहले भाई नाम सेलेक्ट हो गया, मतलब थीम कलर सेलेक्ट हो गया कि थीम कलर क्या रहना है। अब बारी आई भाई इन्वेंट्री, कैसे हम पहला भाई टी-शर्ट कहाँ से लाएँगे, जिसपे प्रिंट करना होगा। उस टाइम पे मैं नोएडा में था, तो नोएडा में बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। क्योंकि मैं मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं वहाँ पे था। तो हम सबसे पहला, अगर आपके पास पैसा है, तो आप खुद का एक इन्वेंट्री डाल सकते हैं। मशीन अब बहुत ज़्यादा महँगी, क्या मतलब 5.5 लाख से स्टार्ट होगा मशीनरी, और वो लगभग 12 से 15 लाख की मशीन एक आती है, जो स्टिचिंग टी-शर्ट्स की बता रहा हूँ मैं, टी-शर्ट्स की मेनली। तो उसकी स्टिचिंग होती है, फिर इंटरलॉक करता है, एक ही मशीन से सारे काम हो जाते हैं, लगभग 5.5 से लेके 12.5 लाख तक। कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं सारा डिटेल्स आपके मतलब मेल आईडी अगर डाल देंगे तो सेंड कर दूँगा उसपे। तो हमने भाई ये कर लिया, ठीक है। तो मशीनरी, अगर आपके पास, ये थर्ड पॉइंट है, अगर आपके पास मशीनरी का पैसा है, तो आप मशीन ही लगाइए, लेकिन अगर आपके पास पैसा कम है, तो आपको क्या करना है, थर्ड पार्टी से आपको उठाना है और उसपे अपना डिज़ाइन डालना है, फिर उसको सेल करना है। ये इतना ईज़ी भी नहीं होता जितना कहने में आसान लग रहा है, ठीक है। सबको लगता है कि वो ऐसे उठाएँगे, ऐसे करेंगे, सेल कर देंगे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे। तो हमने लगभग नोएडा और दिल्ली मिला के लगभग मैं दिन भर में 15 किलोमीटर चलता था। मतलब 15-15 किलोमीटर, आपको थोड़ा ताज्जुब नहीं होगा, बहुत सारे लोग चलते होंगे इससे ज़्यादा भी। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ, मैं कभी नहीं चला इतना, जितना मैंने उस टाइम पे उस दौर में चला हूँ मैं। तो मैं 15-15 किलोमीटर से निकल जाता था, देखता था कहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ़ देखता था बस। पूछता था, क्वेरी करता था क्या चीज़ें भाई इसमें हो सकती हैं, क्योंकि फ़ील्ड पे भाई, तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, जब तक आप ऐसे बैठ के काम करेंगे ना टेबल पे, बुरा मत मानिए, कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ़ मार्केटिंग होगी, सिर्फ़ आप तब भी उतना अच्छी मार्केटिंग भी नहीं होगी। मैं आगे बताऊँगा आपको आने वाली वीडियोज़ में कि मार्केटिंग कौन-सी अच्छी होती है, ऑफ़लाइन या ऑनलाइन, ठीक है? तो सबसे भाई मैंने ये देखा ना कि एक मेरे को दोस्त एक बन गया मेरा, जो ऐसे ही बात करते-करते रेगुलर जाता था, वो मुझे गली में देखता था, रेगुलर मिलते थे, एकदम फ़िल्मी स्टोरी एकदम। वो मेहनत मेरी देखता था कि कैसे क्या कर रहा है, तो उसके पिताजी मतलब इसी इंडस्ट्री में थे और हमको उन्होंने मौका दिया कि भाई मैं तुम्हारे लिए मैन्युफैक्चरिंग करूँगा और आज से आपका काम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो उन्होंने हमारे लिए सबसे पहला लॉट बनाया, जो बना था लगभग 17 से लेके 22 पीस का बना था। हमने 30 पीस का ऑर्डर दिया था, लेकिन 22 से लेके 22 या 24 पीस बना था, और उसकी एक टी-शर्ट मैं हमेशा रखता हूँ, यहाँ पे भी शायद रखी होगी, भी दिखाऊँगा मैं आपको। एक टी-शर्ट है मेरे पास, जो रेगुलर मेरे पास वो पहला स्टॉक था, ठीक है? मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये वो फैब्रिक है, ये देखिए, ये वो फैब्रिक है। ये हमारा दूसरा नहीं, ये हाँ, ये दूसरा स्टॉक था। ये दूसरा फैब्रिक था, ये देखिए फैब्रिक सुपर मतलब बहुत ही ज़बरदस्त प्रीमियम फैब्रिक। ये लाइक्रा शिंकर है, और इसका जो अब तो मुझे समझ में आ रहा है, फैब्रिक इसका कलर फेड कोई इश्यू नहीं आता, ना स्ट्रेच होता धुलने के बाद। हमने ये चीज़ देखी ना कि कोई, जब आप भाई किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने में जुट जाती है, ठीक है? तो अंकल जी मिले और वो भाई मिला हमको, और पहला स्टॉक रेडी करवा दिया, ठीक है? पहला स्टॉक रेडी हो गया। अब भाई सेल करने की बारी आई। देखिए 3 पॉइंट कवर करें, चौथा पॉइंट सेल कैसे करें। पहला ब्रांड नेम, दूसरा आप थीम कलर, तीसरा आपका जो भी इन्वेंटरी मैनेजमेंट, पैसा कैसे जो मतलब कलेक्ट करना है, पैसा कैसे लगाना है, कहाँ पे फैक्ट्री में लगाना है कि थर्ड पार्टी से लेना है अपने प्रोडक्ट को। चौथा पॉइंट सेल कहाँ करना है। मैं नोएडा में था, तो मुझे सोसाइटीज़ मिल गई इसका, मैं जहाँ रहता था, मैंने 3 बीएचके फ्लैट ले रखा था अपना, और रेंटल था फ्लैट वो, और उसमें जो भी सोसाइटी में लोगों से मेरी बहुत अच्छी मतलब वो थी, मतलब अगर आपका बिहेवियर अच्छा है ना, तो आप कहीं भी बिज़नेस कर सकते हैं। ये मतलब कृपा है, टच वुड, कि हमारा बिहेवियर ठीक था, ठीक है? मतलब अच्छा ही है। तो सबसे पहले मैंने टैकल किया, भाई सोसाइटीज़ में सेल क्यों ना करा जाए। मैं रोज़ रात में एक सैंपल रख के, एक टी-शर्ट रख के निकलता था बैग में, और सबको अपना कार्ड देता था, विज़िटिंग कार्ड। मैंने ये तो बड़ा बना रखा है। एक छोटा-सा विज़िटिंग कार्ड बनाया था मैंने एरिया वाइज़। जैसे मैं कहीं अलग गया तो वहाँ के लिए अलग कार्ड रहेगा। कहीं ऐसी जगह पे गया जहाँ लोग इंग्लिश कम बोलते हैं, हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, वहाँ हिंदी वाला कार्ड चलाता था। तो ये सारी स्ट्रेटजीज़ मैंने बनाए, और फिर मैंने सोसाइटीज़ को पकड़ा, और वहाँ पे मेरा काम बन गया भाई। सारे लोगों को पसंद आया, और रेगुलर
तो फिर बारी आ गई कि भाई अब हमारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और अब इसको हम फिजिकल मार्केट में कैसे लॉन्च किया जाए। तो उसके लिए भाई हमने तो सबसे पहले जो बेसिक होमवर्क है वो मैं कर चुका था, जिसमें क्या था कि भाई नाम डिसाइड था और कलर थीम डिसाइड था। अब पता करना था कैसे इसको हम फिजिकल मार्केट में लॉन्च करें और वर्चुअल मार्केट में भी। तो उसके लिए मैंने जीएसटी लिया, ट्रेडमार्क करवाया, लोगो और ब्रांड नेम का दोनों का, और फिर हमने इसको अपने पिताजी से बात किया और अपने यहाँ पे जो स्टोर है गोंडा में है, ये अयोध्या से लगभग 60 किलोमीटर दूर है, 1 घंटे का रास्ता है अयोध्या से। तो आप अगर अयोध्या से और लखनऊ से लगभग 2 से ढाई घंटे का रास्ता है लखनऊ से। तो गोंडा आप डालेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त सिटी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बस इसका लोग ऐसे इसको मतलब बदनाम कर देते हैं जगह को। बाकी ये बहुत ही अच्छा शहर है, मतलब मेरा शहर जो है, सबको अपना-अपना शहर अच्छा लगता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी भाई। उसके बाद अब आने वाले वीडियोज़ में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे भाई अप्लाई करें अपना जीएसटी, ट्रेडमार्क कैसे लें, उसका सही प्रोसेस क्या है, कितने पैसे लगते हैं। ये सारे डिस्कशन मैं आगे आने वाले टाइम पे करूँगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, लूपहोल्स बताऊँगा, ब्रांड के लिए कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए, कहाँ से आप इन्वेस्टर मिल सकते हैं, कैसे आप पैसा लगा सकते हैं, कैसे पैसा बचा सकते हैं, कैसे पैसा बना सकते हैं, फिजिकल मार्केट, वर्चुअल मार्केट में डिफरेंस क्या है, कहाँ पे पैसा अच्छा बनता है, कहाँ पे लॉस होगा, क्या झेलना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें डिस्कशन आपको आने वाले हमारे सारे वीडियोज़ में मिलेंगी। तो ये सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, तो आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यहाँ तक आने के लिए। और अगर आपको कपड़े पहनने हैं तो भाई डॉजर से आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके www.dozzer.in पे जाके आप, या फिर वैसे ही dozzer.in डालेंगे, हमारी वेबसाइट खुलेगी। कुछ कस्टमाइज़ करवाना हो, कुछ भी आपको करवाना हो, बेस्ट फैब्रिक क्वालिटी, आपको फैब्रिक क्वालिटी दिखा दूँ अपने यहाँ की, ऐसी कुछ फैब्रिक्स आपको बहुत बेहतरीन फैब्रिक्स मिलेगी। तो अगर आपको चाहिए तो कपड़े चाहिए, डॉजर आइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।